वेलकम टू कलयुग। आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय प्लेसेस के बारे में बताएंगे जिसको एक्सप्लेन करना साइंस के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेविल्स कैटल, ये वाटरफॉल यूनाइटेड स्टेट्स में है। इस वाटरफॉल में एक रॉक है जो इस वाटरफॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट तो एक लेक में गिरता है, वहीं दूसरा एक होल में गिरता है जिसका अंतिम छोर कहाँ निकलता है किसी को नहीं पता। पहले ये कहा जाता था कि ये वाटरफॉल पहले वाली लेक में आ जाता होगा, तो यह पता लगाने के लिए इस होल में जीपीएस ट्रैकर, कलर डाइस, पिंग पोंग बॉल्स भी डाली गई, पर यह सब कहाँ गई किसी को नहीं पता। तो अब तक यह एक रहस्य ही है कि यह पानी कहाँ जाता है। हस्डेलन लाइट्स, मिडिल नॉर्वे में एक वैली के ऊपर मंडराने वाली चमकती हुई गेंदों के पीछे का रीजन कोई नहीं पता लगा पाया। यह ऑब्स चमकती हुई कारों के जितनी बड़ी हो सकती हैं और इसको हस्डेलन फिलोमिना भी कहा जाता है। इस वैली के साथ हेस्डा रिवर बहती है जिसमें बहुत मात्रा से सल्फर पाया गया और वैली के पहाड़ में आयरन बहुत मात्रा में पाया गया। साइंटिस्ट का कहना है कि इस वजह से यह जगह एक बैटरी के रूप में एक्ट कर रही है और इसके पीछे की वजहें अभी वह खोज रहे हैं। मोगिल केव, जो कि रोमानिया में है, ये केव दुनिया के एनवायरनमेंट से 5.5 मिलियन ईयर से अलग है। ये केव अपने यूनिक इकोसिस्टम की वजह से मशहूर है। इस केव में बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी बहुत कम मात्रा में है, पर फिर भी यहाँ बहुत जीव जंतु रहते हैं। साइंटिस्ट इसके पीछे का रीजन नहीं ढूंढ पाए कि वो यहाँ कैसे रहते हैं। द डबल ट्री ऑफ कैफोर्जो, क्या आपने कभी एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगा हुआ देखा है? इटली में आप ऐसा नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ पर मलबरी पेड़ के ऊपर चेरी का पेड़ है। किसी को नहीं पता कि चेरी का पेड़ मलबरी पेड़ पर कैसे उगा। हो सकता है शायद चिड़िया ने चेरी का बीज उस पेड़ के ऊपर डाल दिया हो और उस मलबरी की होलो ट्रंक के कारण वो बीज नीचे जाकर जमीन में दब गया हो और वहां से एक अलग किस्म का पेड़ उग गया। द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची, हमने स्कूल टाइम्स में काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही बुक्स खुलती है हमें अचानक से नींद आने लग जाती है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसा गांव है जहां लोग कभी भी अचानक से सो जाते हैं। मतलब बाइक चलाते हुए अचानक से सो जाना, या सड़क पर चलते चलते सो जाना, ऑफिस में सो जाना, या ब्रेकफास्ट खाते वक्त सो जाना। और ये भी नहीं पता होता कि वह कब उठेंगे, 5 मिनट में, 2 दिन में, 10 दिन में, या फिर कभी नहीं। कई लोगों की तो सोते सोते ही मौत हो जाती है। इस गांव में यह एक बीमारी है कि लोग कई दिनों तक सो जाते हैं और जब वह उठते हैं तो उन्हें याद ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यह सब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से है, जो कि उस गांव के पास यूरेनियम की खान से निकलती है। सर्कल्स ऑफ नामीबिया, या फिर कह सकते हैं फेरी सर्कल्स। ये सर्कल्स नामीब डेजर्ट में हर जगह पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि यह भगवान के पैरों के निशान है। कुछ का मानना है कि इस जमीन के नीचे ड्रैगन रहता है जिसकी सांस की वजह से यह बबल के आकार के सर्कल्स बन रहे हैं, और कुछ का तो यह मानना है कि इस जगह का सॉइल रेडियो एक्टिव है जिस कारण से यह सर्कल बनते हैं। साइंटिस्ट इन सर्कल्स के पीछे का रहस्य ढूंढने में लगे हुए हैं। द हम ऑफ केओस, ये एक डीजल इंजन जैसी आवाज जो कि पूरे केओस शहर में सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ, कब, कैसे शुरू हुई किसी को नहीं पता लगा। केओस शहर के लोगों को इस आवाज से सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि ये आवाज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज की वजह से सुनाई देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ
ओक्लाहोमा के प्रोफेसर डेविड डेमिंग का कहना है कि ये आवाज यूएस टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से सुनाई देती है, लेकिन अभी तक इसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता। कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एक ऐसी जगह जहां पर हर वक्त कड़कती रहती है आसमानी बिजलियां। यह जगह वेनेजुएला में है। यहाँ एक झील है जिस पर एक घंटे में हजारों बार बिजली कड़कती है। यहाँ बिजली इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसे 400 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। यह साल के करीब 260 दिनों तक कड़कती है और इस जगह को कुदरत का बिजली घर भी कहते हैं। एक रिसर्च में यह कहा गया है कि झील में यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण बिजली चमकती है, और दूसरी रिसर्च में कहा गया है कि झील के आसपास की जगहों पर मीथेन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह होता है, पर अभी तक किसी भी रिसर्च की प्रमाणिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। द बॉइलिंग रिवर, अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाए। ये 6.4 किलोमीटर लंबी और 20 फीट तक गहरी नदी के पानी का तापमान करीब 86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कुछ जगहों पर तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये नदी हैरान कर देने वाली है क्योंकि इस नदी के आसपास कोई भी वोल्केनो नहीं है, पर फिर भी इसका पानी उबलता है। इस नदी के सबसे पास का वोल्केनो 700 किलोमीटर दूर है, जो कि इसके उबलने के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इस पर आप चाय तक उबाल सकते हैं। अगर इस पानी में आधे मिनट से भी कम हाथ डालो तो 3rd डिग्री तक जल जाता है। इस नदी के उबलने का रहस्य अभी तक सामने नहीं आया। बरमूडा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक समुंदर में एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई चला जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन सा ही माना जाता है। इतना ही नहीं, इस जगह के ऊपर से गुजरे हुए प्लेन्स कभी नहीं मिले। यह जगह 3 आइलैंड्स के बीच में एक आइलैंड की शेप में बताई जाती है। इस जगह के बारे में बहुत ही कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ यूएफओ देखा है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस जगह पर कंपास भी काम नहीं करता। इस जगह पर कुछ अननोन वेव्स का होना माना जाता है और साइंटिस्ट इस जगह के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं, हालांकि अभी रिसर्चेस जारी हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए और मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा के जाएं। यह बिल्कुल ही फ्री है। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप वहां पर जाके हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।